हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों एकदम हम धुआंधार तरीके से आपकी जो अंतिम तैयारी करवा रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम आप लोगों के लिए। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले कल एग्जाम में आप लोग परसों एग्जाम में अच्छे से जो है अपना अटैम्प्ट कर सकें। एडमिशन आपका कम नंबर पर भी हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दोनों साल की 45,000 रुपये फीस है, लेकिन आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टारगेट करना, ठीक है। तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे। अभी आप जो पढ़ेंगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे पढ़ें ताकि आने वाले जो भी आप एग्जाम्स थे उनमें बेहतर कर पाएँ। अपनी तरफ से आपको कुल मिलाकर 100% देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, तो कला वर्ग के पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान वाले भी साथ ही इसको देख सकते हैं, यानी कि और ग्रुप्स के भी, अगर आर्ट साइंस जो भी हैं सभी लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न ही रहने वाले हैं। तो कला वर्ग का यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, और इससे पहले 50 किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे। ठीक है, सबको पता है ना। दो पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा जीके और हिंदी का, दूसरा पेपर होगा रीजनिंग और कला वर्ग वालों के लिए कला वर्ग का, साइंस ग्रुप वालों के लिए साइंस का। तो यहाँ पर आपका 51 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दांडी यात्रा से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति ने कब 8 अगस्त 1942 को जो है स्वीकार कर लिया था, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंग। जैनियों द्वारा जो है अपने पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से अंग शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। 53 है क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो आपको आते हो वही क्वेश्चन करके आना, जो नहीं आते हैं उन्हें छोड़ देना। तो वित्तीय नीति नहीं है खुला बाजार ऑपरेशन, कराधान, जनता से उधार लेना, या फिर जन व्यय? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, खुला बाजार ऑपरेशन जो है वित्तीय नीति नहीं है। टिहरी बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या हुगली? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भागीरथी पर। ठीक है, यहाँ पर जो है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसे भी आप ध्यान रखना। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी गुजरात। 57 है आपका, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या फिर कृष्णा नदी पर? तो यहाँ पर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरस्वती। कर्नाटक स्थित जो है जोग प्रपात, इसे शरावती नदी भी कहते हैं, और सरस्वती नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ठीक, असमर्थ पूछा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकाधिपत्य, या फिर पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार या एकाधिकार? तो यहाँ पर पूर्ण स्पर्धा, यानी आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण स्पर्धा प्रकार का जो है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश? तो 59 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या फिर नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो यहाँ पर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इन्होंने इसको क्या लिखा? बिल लिखा, इसी को कहते हैं जो है आपका धन विधेयक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, गैर कानूनी अवैधानिक, यानी गैर कानूनी मतलब अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया था, इसका नाम क्या था? सहयोग, सहायता, संपर्क या सचेत? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सचेत। 62 है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, या फिर विधानसभा को भंग करना, या विधेयकों को स्वीकृति देना? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, विधेयकों को स्वीकृति देना। 63 है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्यायिक कर्ता? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधि अधिकारी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो 63 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी जो है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
64 है पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, संन्यास, संतानोत्पत्ति या फिर वर्णाश्रम धर्म पालन। तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा मोक्ष। 65 है इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस या टी.एन. मजूमदार। तो 65 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एस.सी. दुबे। समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अपनी उपयुक्त भूमिका के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं, व्यक्तियों को भूमिका संपादन पर पुरस्कृत नहीं किया जाता है, या प्रत्येक की भूमिका सुस्पष्ट नहीं होती है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वाह नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष। 67 है राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर बताइए। तो इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सत्ता को लागू करना, राज्य की सत्ता का विस्तार करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ सेवा करना। तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यक्ति की श्रेष्ठ जो है सेवा करना। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 68 है दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? दृश्य या फिर दृश्य या दर्श से। तो 68 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दर्शन शास्त्र में जो है दर्शन शब्द की उत्पत्ति दर्श धातु से हुई है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रभाकर मिश्र, नागार्जुन, महात्मा बुद्ध या कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर 69 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। 70 है वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है? आनंद से परिपूर्ण अवस्था, आनंद युक्त अवस्था, आनंद रहित अवस्था या सुखात्मक अवस्था। तो 70 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद रहित अवस्था। भाई बिल्कुल गर्मी में आपके लिए जो है क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ैन वगैरह नहीं चलाते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ का सामना आपको ना करना पड़े। तो प्लीज़ सभी क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे किस तरीके से एडमिशन होंगे, क्या काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, सब कुछ यहाँ पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। माई हार्ट एसेस एंड ए ड्राउसी नंबनेस पेंस, ये किसने कहा? जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, टेनिसन या वाइटन। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा, जॉन कीट्स ने। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है किसने लिखा इफ़ म्यूजिक विद अ फूड ऑफ लव प्ले ऑन? डी.एच. लॉरेंस, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। रुचि के पहलू हैं जानना, अनुभव करना, इच्छा करना या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सभी। रुचि मतलब कि इंटरेस्ट लेना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? यानी कि 1857 में सिपाही विद्रोह क्यों हुआ, उस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंटिंगन या फिर विचेंस्टर। तो यहाँ पर 74 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के उपयोग पर यहाँ पर जो आपत्ति जताई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ जो है एनफील्ड राइफलों को लादना था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 75 है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क या बार्लो। तो 75 का आंसर ए आंसर हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। फिर यहाँ पर 76 है संविधान सभा की अल्पसंख्यों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, H.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी। तो 76 का आंसर सी हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। 77 है 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे कौन सी सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? आत्मीय, आर्य, सिद्धि या जागृति। तो 77 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आत्मीय। 78 है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था क्या? सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध या फिर बाल विवाह को अवैध। अवैध और वैध इन्हें भी ध्यान से पढ़ लेना, कहीं आप उल्टा लगाओ। तो 79 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध। ठीक है, एक मिनट, 1900 क्या लिखा है?
हाँ 79 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कन्या हत्या को जो है अवैध यहाँ पर घोषित किया गया था। 80 है यहाँ पर, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो यहाँ पर अवध हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कहाँ के, दार्जिलिंग, शिमला, ल्हासा या काठमांडू। तो 81 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, शिमला। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, 18 फरवरी 1930 को चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन या उल्लासकर दत्ता। तो 82 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गणेश घोष। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, 18 समुद्री मील, 24, 12 या 30। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 12 समुद्री मील की दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। 84 है, कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है, आनाईमुडी, अंगिडा, देवीमला या पेरूमाल। तो यहाँ पर 84 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनाईमुडी चोटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड की में सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है, घटप्रभा, हेमावती, शरावती या कबिनी। तो 85 का सी आंसर हो जाएगा, शरावती। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 86 का आंसर हो जाएगा डी, यानी महाराष्ट्र। 87 है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, गोंड, कोडव, भील या टोटो। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी भील। 89 आंसर है आपका, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है, तंजानिया, कीनिया, इथियोपिया या फिर घाना। कहाँ है ये, तो 88 का आंसर आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि तंजानिया। ठीक है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। 89 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, 23, 21, 25 या 18। तो यहाँ पर 89 का आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कम से कम 25 वर्ष आयु जो है होनी चाहिए। कहाँ के मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, मतलब कौन सा मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या फिर कैलाश मंदिर। तो 90 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैलाश मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज बहन निधि के अनुपात को क्या कहते हैं, मालिकाना अनुपात, पूंजी लाभ अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात या ऋण सेवा क्षमता अनुपात। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, पूंजी लाभ अनुपात। 92 है, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फ्री थिंकर्स सोसाइटी या आत्मीय सभा। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी आत्मीय सभा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ, 1956, 2016 है, 1978 या 1963। तो 93 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, 1978। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे यानी कोरल के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए या सर्वाधिक जगह जहाज डूबने के लिए। क्या लिखा है, मेरियाना खाई, ध्यान से समझना। तो 94 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है और उम्मीद है ये आ भी सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%, 10%, 5% या 20%। तो 95 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11 है या आरबीआई अधिनियम की धारा 7। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
RBI अधिनियम की धारा 7। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी, यानी क्या कहते थे? कविराज, गुरुदेव, संत या बापू? तो 97 का आंसर बी हो जाएगा, गुरुदेव। 98 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड? तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका, सबको पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा, कई बार यहाँ पर असत्य भी लिखा होता है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपसे सही पूछा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले थे, तो यहाँ पर आपका ए ही आंसर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हुई, तो क्लास को लाइक करना और चैनल को अपने सभी बीएड वाले साथियों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लासेस हमने जो काफ़ी अच्छे से आपको कराई हैं और अभी करा भी रहे हैं। कल मैराथन क्लास होगी, अंतिम दिन है, तो सभी मैराथन क्लास को जरूर देखना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।